उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच। साथियों, आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे एक नेताजी लगातार आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं नेताजी से कि आपने लगातार 4 साल से शिक्षा मित्रों के लिए सिर्फ पत्राचार करने का कार्य किया है और लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। साथियों, एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और उसके नाम पर शिक्षा मित्रों को मानसिक रूप से टॉर्चर करने का कार्य इन घृणित मानसिकता के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में, संत शिरोमणि महात्मा श्री राजूदास जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होके रहेगा। और जितने लोग शिक्षा मित्र भाई बहनों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और इन्हें उकसाने का कार्य कर रहे हैं सरकार विरोधी कृत्य करने के लिए, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि समय सबका इलाज कर देता है। समय की प्रतीक्षा कीजिए, आपका इलाज कायदे से होगा। क्योंकि असलियत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मारने का कार्य इन्हीं नेताओं के द्वारा किया गया है, जो समय समय पर आकर के आपको गुमराह करने का कार्य किए हैं। नेताजी बोल रहे हैं कि जिन नेताओं को इकाई दहाई का ज्ञान नहीं है और चौराहों पे घूमते हैं, तो साथियों मैं पूछना चाहता हूं, ये वही नेताजी हैं जो लगातार 4 साल से कभी सांसदों का समर्थन पत्र, कभी विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के आपको 4 साल से गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं, तो मान्यवर पूछना चाहता हूं कि जब आप कोर्ट में पार्टी ही नहीं थे, तो आपने कौन सा वकीलों का पैनल लेकर लड़ने का कार्य किया था महोदय? आप शिक्षा मित्रों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आपने बहुत बर्बाद कर दिया है शिक्षा मित्रों को, सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। पत्राचार, एक समय सीमा होती है पत्राचार करने की। आप 4 साल से महोदय पत्राचार कर रहे हैं। कभी मानदेय दिलवाते हैं, कभी 12 महीना 62 वर्ष। क्या है 12 महीना 62 वर्ष? पूछना चाहता हूं नेताजी से कि स्पष्ट शब्दों में बताइए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी नेता को नेता बनने नहीं दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश के शिक्षा miत्रों का कल्याण आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। कुछ लोग अनर्गल रूप से, मानसिक रूप से लोगों को टॉर्चर करके अनर्गल पेपर्स व्हाट्सएप पे डालने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का कल्याण हो और आपको सरकार की नजर में दोषी साबित करने का कार्य करते हैं। आपके द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य करवाते हैं ताकि सरकार आपके बारे में सोचना छोड़ दे। आदरणीय नेताजी, हमें तो लगता है आपको इकाई दहाई का ज्ञान नहीं है। आपने हमेशा इकाई दहाई पढ़ा करके लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। तो उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र अब किसी के बहकाव में गुमराह होने का कार्य नहीं करेगा। और आदरणीय महात्मा जी ने जो बीड़ा उठाया है कि सरकार के द्वारा आपका कार्य कराया जाएगा,
पूर्व में भी आदरणीय महात्मा जी के द्वारा कहा गया था कि आपका 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय महात्मा जी निस्वार्थ भाव से आपके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता जिन्हें कपड़े बदल करके फोटो खिंचवाने की आदत है, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, आपको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान होगा, ताकि जो ये चंदा चोर नेता समय समय पे प्रकट होकर के ऑडियो वीडियो डाल करके लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, इनकी नेतागिरी बंद होने का समय जल्द आ रहा है। और ये बात उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन देखेगा कि इन नेताओं ने आपको कितना लूटा है, कितना बर्बाद किया है। अब इनका भी समय आ रहा है। आप लोग धैर्य रखिए और भरोसा रखिए आदरणीय महात्मा जी पर, जो लगातार निस्वार्थ भाव से आपके लिए कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारी टीम ने अयोध्या की धरती से एक महायज्ञ का आयोजन करने का संकल्प लिया है। मैं बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन के नेता हैं कि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में जिस कार्य का बीड़ा उठा लिया जाता है, उसको पूरा कराकर ही दम लिया जाता है। ये इतिहास है आदरणीय महात्मा जी का। साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लाल बत्ती छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय समय पर अपने बिलों से निकल करके आप लोगों को गुमराह करने लगते हैं। आदरणीय महात्मा जी ने आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस करने का निवेदन किया है। और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का कल्याण आदरणीय महात्मा जी के सौजन्य से होगा। आवश्यकता है धैर्य धारण करने की, आवश्यकता है ऐसे नेताओं को बेनकाब करने की जो बीच बीच में आकर के अपना फन उठाने का कार्य कर रहे हैं। मूर्ख बना के रख दिया है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों को। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही महात्मा जी का आदेश होगा और दिन और तारीख आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में घोषित की जाएगी, उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से कहना चाहता हूं कि हताशा और निराशा से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए सीने में एक जज्बा होना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर चलने का भी जज्बा होना चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से निवेदन किया था कि आप लोग अयोध्या के कार्यक्रम की तैयारी करिए और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करिए। आने वाला समय आपके भविष्य का निर्धारण करेगा और आदरणीय महात्मा जी के द्वारा दिन और तारीख भी घोषित की जाएगी। आप लोग दिन और तारीख को लेकर के भ्रमित होने का कार्य मत कीजिए। आपका कल्याण अयोध्या की पावन धरती से, भगवान राम की नगरी से, हनुमान जी के चरणों से, महात्मा जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से पूर्ण होने जा रहा है। ये नेता है जो बीच बीच में आकर के मैं ये करा रहा हूं, मैं पत्राचार कर रहा हूं, तो महोदय से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने सिर्फ पत्राचार ही किया है, शिक्षा मित्रों के साथ सिर्फ छलावा करने का कार्य किया है। आप दूसरे की आलोचना करना जानते हैं, कार्य आज तक आपने कुछ नहीं किया है। आप जैसे लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ये दुर्दशा हुई है और ईश्वर साक्षी है, ऐसे लोगों को भगवान नहीं माफ करेगा। आने वाले समय में इनका भी इंसाफ ईश्वर करेगा। आप लोग धैर्य धारण करिए और समय की प्रतीक्षा कीजिए कि आदरणीय महात्मा जी किस दिन डेट का आगाज करते हैं। और एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन कहीं से विचलित ना हो, कहीं से गुमराह मत हो। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्र भाई बहनों का भविष्य उज्जवल होगा। और जो लोग कहते हैं ये सरकार नहीं करेगी, उनके लिए एक संदेश है मेरा
घर में बैठकर व्हाट्सएप पे उंगलियां चलाना बंद कर दीजिए। अगर जज्बा है तो मैदान में उतरिए, लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए और प्रतीक्षा करिए। सही समय है और जो कार्य आदरणीय महात्मा जी ने कहा है आपको उस पर अमल करना होगा और अपनी ताकत को दिखाना होगा। निश्चित रूप से आपका भविष्य सुरक्षित होगा। जिस दिन अयोध्या की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का जनसैलाब उमड़ेगा, निश्चित रूप से आपका भविष्य का निर्धारण उसी दिन हो जाएगा। आप लोग कहीं से परेशान ना होइए और हम लोगों का साथ दीजिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच।